आपका क्वेश्चन है द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ कैर टाइप। कैर टाइप का रेंज वैल्यूज क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक? का रेंज होता है। कैर 1 बाइट जगह लेता है, उस 1 बाइट जगह में वैल्यू का रेंज क्या होता है? अरे सर, सर -127 से माइनस मतलब +128। देखिए उल्टा बोल दिए हैं, ठीक है। -128 से 127 तक होता है। यस सर। जीरो पॉजिटिव नंबर में काउंट होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए 3 4। तो आपका गलत भी नहीं है, 100% सही भी नहीं है, लमसम में है, उल्टा बोल दिए हैं इसलिए कुछ डिडक्शन है। ठीक, रोल नंबर 4। ठीक है, 5 6 7 8 Yes sir, 9 8. 8 8 sir. एक्सक्यूज मी सर, 7। 7 तो 7 है ना। 7 वाला पहले करो, कैमरा ऑन कीजिएगा। कैमरा किसी का ऑन नहीं है जी, ऑन यस कर लो सर। ना सब, सब ऑन कर लो। चलो रोल 7 तुम्हारा क्वेश्चन है। फेल टू स्टार्ट द वीडियो। ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे यस है, सर। भूल जाओ। द रेंज ऑफ इंट टाइप। इंट टाइप का रेंज बताना है तुमको। हेलो सर। हाँ बोलिए। यस सर, अब क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ सर। यस सर, द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ जैसे अभी इसके पहले कैर का पूछ रहे थे तो उसने उल्टा दे दिया था जवाब। ठीक है, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में। ठीक है, तो सही जवाब था पिछले वाले का -128 से 127। उसी तरीके से इंट टाइप जो कि 2 बाइट मेमोरी एलोकेट करता है, इसका वैल्यू रेंज क्या होगा? -327 माइनस, सर। हाँ 32768। 32768। हाँ, से कहाँ तक? 6 7 तक सर। 6 7 तक, +3267, यस सर। 32767 सही जवाब है। ठीक, रोल नंबर 8। Yes sir. थैंक यू सर। थैंक यू। पता है कि किसी डाटा टाइप के साइज को जानने के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? Size of operator. एब्सोल्युटली राइट। 9 10 Yes, sir. 9 9. when a structure contain address of itself then it is said to be। अगर कोई स्ट्रक्चर अपने अंदर अपने ही जैसा स्ट्रक्चर का एड्रेस रखने लगता है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं?
address of itself. Any structure contains address of itself. नो सर नहीं पता है. चलो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 10, 11, 12, 11 present sir. 11 ये क्वेश्चन आप ही के लिए है। लिंक लिस्ट में आप पढ़े हैं ना, जब एक स्ट्रक्चर अपने अंदर अपना ही एड्रेस रखे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? Sir, address of next node. स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं, स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर ही कहेंगे No sir. तो क्या कहेंगे उसको? नहीं पता है ना? Sir, self referential structure. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Yes sir, 20, 19. 19। Sir, 19. हाँ 19। कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन रखिए ना आप लोग, क्या दिक्कत है? On है sir. बहुतों का ऑफ आ रहा है। On है sir. क्या बोल रहा है, कौन बोल रहा था 17 प्रेजेंट है? नेहा कुमारी। यस सर। तो पहले 17 का कर लेते हैं फिर 19। Okay sir. चलिए नेहा, आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉन होमोजेनियस लिस्ट मींस क्या होता है? लिस्ट दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस एक नॉन होमोजेनियस। तो नॉन होमोजेनियस लिस्ट का क्या मतलब हम समझे? नहीं पता। चलिए 19। Yes sir. बोलिए, नॉन होमोजेनियस लिस्ट का क्या मतलब है? Non-homo. Sir, इसकी लेने से ना होगा। sir, number of elements are different sir. Number In a of list. elements are different. Number of elements are different Different in list. in list. Number of elements are different in list। सही जवाब है। ठीक है, यानी हर एलिमेंट के वैल्यू दूसरे एलिमेंट से क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है, दैट इज द अलग मीनिंग होगा ऑफ नॉन होमोजेनियस। सही है, सही है, सही है, आंसर सही है।
20, 21, 22, 23, पर जेन सर 22। सर 20 भी है। 20 भी है। यस सर। तो पहले आप कर लीजिए, अब 22 का पहले हो गया है तो कर लीजिए। तो आपका क्वेश्चन है होमोजेनियस लिस्ट मीन्स, कैमरा ऑन कर दीजिएगा। सर ऑन है। ठीक है, अभी तक दिखा नहीं है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। सर लाइट से कटा हुआ है इसलिए। तो लाइट थोड़ा सा खिड़की उड़की के पास आइए, सर ब्लैक रूम में ब्लैक नहीं दिखना खिड़की। चाहिए। क्या आपका घर घर में खिड़की उड़की दरवाजा नहीं है, सब लाइट नहीं आती है, रोशनी नहीं आती है? सर है बीच वाले रूम में इसलिए। अच्छा, इस वाले रूम में एकदम अंधेरा है। सर ऑल 20% है सर। अच्छा, इसके बाद कर लेते हैं। अच्छा, जवाब दो इसका, होमोजेनियस लिस्ट का मतलब क्या हो गया? सर लिस्ट आर mutable सीक्वेंस टाइप के लिए यूज स्टोर कलेक्शन ऑफ homogeneous आइटम्स। तो क्या हुआ होमोजेनियस आइटम? होमोजेनियस आइटम मतलब आइटम को डिस्क्राइब कीजिए, हम मतलब पूछ रहे हैं। सॉरी सर नहीं मालूम। चलिए 20, यस नीतीश सर। कुमार आप बताइए होमोजेनियस लिस्ट का मतलब क्या हुआ? ऑल द वैल्यू आर सेम सर। ऑल द All the value or data type all the value data type all elements are same sir सेम। in single list sir. सेम मतलब क्या? सेम मतलब क्या? सब में 1 1 1 होगा? नहीं सर, मतलब वैल्यूज सारा का सेम होगा सर, जैसे 1 2 3 4 5। अगर अगला लिस्ट का भी ऐसा ही होगा सर। हम्म। चेहरा तुम्हारा नंबर एकदम क्लियर नहीं आ रहा है नीतीश कुमार। यस सर, देखिए सर एक्चुअली सर लाइट इधर अपोजिट साइड में है सर। अच्छा, तो सारे वैल्यू एक समान होंगे है ना? यस सर। एक समान का मतलब क्या हुआ? सब नंबर है तो नंबर होंगे, कि नंबर कैरेक्टर भी होगा? सर करेक्टर भी हो सकता है सर, एनीथिंग। मतलब पहला 1 होगा, दूसरा ए हो सकता है होमोजेनियस में? नो सर, नो, पहला 1 है तो दूसरा 2 ही होगा सर। दूसरा 2 होगा, तीसरा? तीसरा 3 होगा सर। अच्छा, पहला 11 हो अगर सकता है, सर दूसरा 12 हो सकता है कि नहीं? पहला 11 सर, दूसरा 12 सर। हम्म। यस सर, हो सकता है सर। अच्छा, बी का कंटिन्यू अब पहला कंटिन्यूअस ए, में। दूसरा बी, तीसरा सी, ये हो सकता है कि नहीं होमोजेनियस में? पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी सर। यस सर, हो सकता है सर। हो सकता है। अच्छा, पहला रवि, दूसरा राम, तीसरा मोहन, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तुम पहला थोड़ा सा रवि, दूसरा कंफ्यूजन राम, क्रिएट तीसरा। कर रहे हो, इसलिए इतना बोलना पड़ रहा है। पहला रवि, हाँ, दूसरा राम, तीसरा मोहन। ये हो सकता है कि नहीं रवि, होमोजेनियस में? सॉरी सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। तो कंफ्यूजन हो रहा है तो कंफ्यूजन में नंबर कटता है। डजंट मैटर सर। ठीक है,
होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि एक ही टाइप का वैल्यू होता है, कलेक्शन जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, नंबर है तो सब नंबर, कैरेक्टर है तो सब Yes, कैरेक्टर, sir. स्ट्रिंग है Roll तो, number तो roll number. ठीक है। तो आपका आंसर शुरुआत वाला आंसर जो था वो रिलेटेड तो था लेकिन थोड़ा क्लियरफाई नहीं हो रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिडक्टिंग सम नंबर। ओके सर। ओके, चलिए 23, 24, 25, 24 sir. 20, 24 present sir. हाँ 24 sir. ये बड़ा आपके भाग्य में बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। ये जो सिंबल देख रहे हैं ये किस लिए यूज किया जाता है, एक बार देख के बढ़िया से बोलिएगा। रोल नंबर 24। Lucky question आ गया सर। पूछ रहा है कि ये किस लिए यूज होता है। वन, टू, Sorry sir. No. सॉरी, चलिए 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 26 present. 26 प्रेजेंट। Yes sir. कैमरा ऑन कीजिए। रहीस कुमार कौन है जी? Yes रहीस, sir. बैकग्राउंड से आपका नॉइज है, बंद कीजिए ऑडियो। अच्छा आप ही है, आंसर भी आप ही को देना है, ओके। तो अब ऑन कीजिए ऑडियो, क्या कीजिएगा ये बताइए, इसका आंसर बताइए। ये जो सामने क्वेश्चन है ये किस लिए यूज किया जाता है? Sorry sir, हमको नहीं पता। अच्छा 27, 28, 29, 30, Sir, 27 sir. 27। Yes sir. कैमरा ऑन कीजिए। अब ये क्वेश्चन एक लास्ट बार आपके पास रिपीट कर रहा है, इसके बाद नहीं करेंगे, आंसर इसका बता देंगे। बताइए ये किसके लिए यूज होता है? जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सिंबल किसके लिए यूज करते हैं? Sir, दिख रहा है sir. Sorry sir, नहीं। अब इसका आंसर आप लोग बताइए किसके लिए होता है? कमेंट बनाने के लिए। कमेंट के लिए बनाने सर। के लिए सर। कमेंट के लिए सर। मल्टी Inline लाइन comments. कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट सर। ठीक, ट्वेंटी एट, 29, 30, यस सर। ये सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है? ये भी आसान क्वेश्चन है। हेडलाइनिंग सर। हेडलाइन के लिए। यस सर। वो हेडलाइन को क्या कहते हैं? हेडलाइन ही कहते हैं।
हेडलाइन सर भूल रहे हैं सर। चलिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 35 35 yes ऑन कीजिए कैमरा। कैमरा ऑन है सर अच्छा कैमरा ऑन है? यस नहीं अभी तक आया नहीं है रिएक्शन, इसलिए बोल रहा है। 35, 35 कैमरा तो दिख नहीं रहा। हाँ 35। ये आपका क्वेश्चन, ये आपके पास ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बताइए ये किस लिए यूज होता है? सर सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज कमेंट के लिए, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर। चलिए 36, 37, 38, 39, 36 लास्ट सर। 36 लास्ट, नोबडी। चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sir. हाँ 8 present sir. 8 ठीक है। कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टैटिक मेमोरी मींस एलोकेट्स मेमोरी एट डैश टाइम। जहां फील है उसको भर दीजिए। कैमरा ऑन कीजिए। हाँ Question कहाँ दिख रहा है? On static memory. Time. One time sir. अच्छा, एलोकेट्स मेमोरी एट वन टाइम। Hello. वन टाइम। Yes sir. Yes sir. अच्छा 2 टाइम नहीं होगा, 3 टाइम नहीं होगा। No sir. गलत जवाब है। नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 सर। क्या 12। यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है, बताइए स्टैटिक मेमोरी मींस एलोकेट मेमोरी एट डैश टाइम। कितना बार सर रिपीट करेगा सर? रिपीट कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन रिपीट के लिखा हुआ है। तो कितना बार वो शो करेगा सर? तो लिखा है उसमें एलोकेट लिखा है सर। एलोकेट्स। एलोकेट्स का मतलब क्या होता है? घेरना, छेकना, मेमोरी में जगह छेकना। तो कह रहा है कि स्टैटिक मेमोरी का मतलब होता है कब ये जगह छेकता है, इस टाइम पे जगह छेकता है। नहीं आइडिया सर। नहीं आइडिया। चलिए अब ये आंसर आप लोग से ग्रुप से लेते हैं, बोलिए इसका आंसर। टाइम सर। फाइल टाइम, बिल्कुल सही। थर्टीन, 14, Yes, 15, present sir. 13 present sir. चलिए ये आपके बाद से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बता दीजिए। डायनेमिक ये मेमोरी तो में रन टाइम पे करेगा सर। रन टाइम पे करेगा, एब्सोल्युटली राइट। 14, 15, 16, ऑफ कर ले आप। हाँ 16, 17, 18, 17 19,
17 सर 17। 17, ठीक है। ठीक है, कहता है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को दूसरा नाम किस नाम से भी जानते हैं? इवैल्यूएशन। कैमरा ऑन कीजिए पहले। ऑन है सर। ऑन है, दिख नहीं Yes, रहा। sir. ऑन है। यस सर। सर पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन होगा सर। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इज आल्सो नोन एज। पोस्टफिक्स का दूसरा नाम क्या है? पॉलिश नोटेशन सर। एक बार सोच समझ के दीजिए, पोस्टफिक्स का दूसरा नाम क्या है? सर पॉलिश नोटेशन। गलत जवाब है। 18, वर्जन सर। आप बताइए इसका आंसर। पोस्टफिक्स का दूसरा नाम बताइए। सर पॉलिश नोटेशन है। पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन, यही दूसरा नाम है इसका। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का सॉरी सर याद नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे और ग्रुप से जानना चाहेंगे पोस्टफिक्स का दूसरा नाम क्या है? रिवर्स नोटेशन, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, बिल्कुल सही, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, या इसे सफिक्स भी कहा जाता है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही। पोस्ट है ना। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, सर 26, 23 सर। 23 लास्ट है। सर लास्ट 23 है सर। 23। चलिए आपका क्वेश्चन नहीं है। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज नोन एज। लकी। सर पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन, बिल्कुल सही जवाब। ओके, सो कंप्लीटेड। यस सर। यस सर। दैट्स ऑल। चलिए, तो आज की सेवा यहीं तक। ये बाकी तो ये क्या